सबको जय मसीह की। आइए आज का सभा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जितने सारे लोग जहाँ कहीं भी हैं, आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हम में से प्रत्येक को पिता, आज के दिन तूने चुना और पिता इस ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ पाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता, हम जितने लोग भी जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, और आपको आपके लिए प्रभु हम स्तुति आराधना करते हैं प्रभु आपके नाम में पिता। प्रत्येक को आप आशीष कीजिए प्रभु, प्रत्येक के साथ इस समय हो लीजिए प्रभु। हाँ पिता, हम जितना भी गाना गाए प्रभु सब दिल से गा पाए प्रभु, और हर एक लोग पिता प्रभु, हर एक लोग की महिमा प्रभु केवल आपके नाम के लिए हो प्रभु, और पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हो प्रभु। पिता इस समय मांगते हैं प्रभु आज के दिन पिता हम जो भी वचन सुने प्रभु हम हमारे जीवन में लागू कर सके प्रभु। हाँ पिता, हमारे दिमाग को प्रभु तू खाली करना पिता, जितने भी बुरे विचार है प्रभु और जो भी है प्रभु पिता, ताकि हम तेरे वचन से पिता अपने दिमाग को प्रभु और अपने शरीर को पिता भर सके प्रभु, और तेरे वचन को प्रभु हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता। आशीष करना प्रभु पास्टर को भी पिता, जो भी वचन लाए प्रभु वो आपके द्वारा हो प्रभु, आप उनके मुंह से पिता बोलना राजा पिता, और होने देना प्रभु आपका वचन पिता हमारे दिल तक जाए प्रभु, और हम प्रत्येक वचन को समझ पाए प्रभु और अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता जितने लोग भी प्रार्थना निवेदन आपके सामने रखते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु, प्रत्येक की प्रार्थना को सुनिए प्रभु। हाँ पिता, और उत्तर दीजिएगा प्रभु। हाँ पिता, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक लोग को पिता प्रभु जितने भी हैं पिता, और ऑनलाइन के जरिए पिता प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रत्येक के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक को पिता बुराई से बचाइए प्रभु, और हर एक प्रकार की दुख तकलीफ बीमारी से बचाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में पिता मांगते राजा। बाकी का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए और इतने सुंदर समय के लिए। और जब हम सब इकट्ठे हैं साथ में, तो आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। और आज का हमारा पहला गाना होगा, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। आइए गाए और प्रभु के नाम को स्तुति दे और उसके नाम को ऊपर उठाए।
गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हमारा अगला गाना होगा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम लोग दिल से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और दिल से गाएं प्रभु के लिए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए दिल से गाए प्रभु के लिए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता, आइए प्रभु के लिए गाए हम लोग सब दिल से। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आइए हमारा अगला गाना होगा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सच में हम विश्वास करते हैं प्रभु जो सेनाओं का यहोवा है वो हमारे संग सदा रहता है। आइए हम दिल से गाएं और प्रभु की स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, आइए विश्वास और दिल से गाएं। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। ओ समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब आराधना में जाएंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम जैसे पापियों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। आइए दिल से इस गाने को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की होशाना करें और बोले, प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरे इस लहू के लिए, तेरे इस कुर्बानी के लिए। प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु तेरे इस प्रेम के लिए। प्रभु तूने हम लोगों से पिता इतना प्यार किया प्रभु, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु उस लहू के लिए प्रभु।
तेरे जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति और आराधना हो प्रभु। धन्यवाद राजा प्रभु। पिता तू अपनी करुणा अपनी दया से हमें दिन दिखाता है प्रभु, और ढाल बन के पिता हमें बचाता है प्रभु। धन्यवाद राजा प्रभु, धन्यवाद। करुणा से तेरी नया दिन
दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सारे जहां में कोई आपसा नहीं प्रभु, प्रभु केवल एकमात्र प्रभु सच्चे राजा आप हो प्रभु। हम अपने सारे घुटने टेकते प्रभु केवल आपके सामने पिता, और आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। हालेलुया पिता, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद राजा पिता, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हम तेरे नाम में आते हैं प्रभु, तेरे चरणों के सामने पिता प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपकी दया से पिता हम में से प्रत्येक प्रभु आपके नाम में पिता चंगे हैं प्रभु। धन्यवाद राजा। और पिता इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग भी बीमार है पिता, जितने बीमार है प्रभु, प्रत्येक के साथ आप हो लीजिए राजा, और प्रत्येक को यीशु मसीह के नाम में चंगा कीजिए प्रभु। हाँ पिता, प्रत्येक के शरीर को प्रभु पवित्र लहू से धो दीजिए राजा, और हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए प्रभु। प्रत्येक को चंगाई दीजिए प्रभु, हर एक को पिता जिसे भी जरूरत है प्रभु आपकी चंगाई की प्रभु, प्रत्येक को चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। इस समय पिता मांगते हैं प्रभु, हर एक लोग, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जिसके भी परिवार में कोई भी अगर प्रॉब्लम कठिनाई है प्रभु, प्रत्येक को आप जानते हैं प्रभु पिता। हर एक के परिवार में प्रार्थना करते प्रभु आपके नाम में शांति और शलोम के लिए प्रभु। हर एक परिवार में पिता आप उपस्थित रहिए पिता, अपने नाम में शांति दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु हम सब के लिए प्रभु पिता। हम यहाँ साथ में रह के भी प्रभु आपके नाम में पिता स्तुति आराधना कर पा रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद कोटि कोटि प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक को ऐसे ही प्रभु चंगा रखिए प्रभु, प्रत्येक को सही सलामत रखिए प्रभु। इस समय में भी प्रभु, इस दुख और इस कठिन समय में भी पिता आप हमारे साथ हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और हम प्रार्थना करते पिता आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए प्रभु, और पिता हर एक ज़रूरत को पिता आप पूरा कीजिए प्रभु, और हर एक कमी घटी को दूर कीजिए प्रभु। प्रत्येक पिता विश्वासी को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रत्येक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाकी का समय पास्टर को देंगे। आइए हम लोग फिर एक बार फिलिप्पी के पत्री उसका 1 अध्याय का 19 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे विनती के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं।
क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में फिर एक बार तेरे वचन से देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, इस समय मुझे तूने जो अभिषेक किया, वो अभिषेक इस समय प्रकट कर अपने आत्मा के द्वारा सिखा। हमारे मन और हृदय को परमेश्वर प्रभु उपजाऊ जमीन बना दे, और तेरे वचन परमेश्वर प्रभु हमारे हृदय में बीज की नहीं 100 गुना फल लाए। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, सारे बाधा विघ्न और वचन को चोरी करने वाले हर एक शैतानी क्रियाकलाप को हमसे दूर रख प्रभु, और इस समय अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा, जो आत्मा भी है और जीवन भी है, हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि मेरे लिए जीत रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीत रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आज का देखने का विषय है मसीह के लिए जीना। मसीह के लिए जीना। आज के इस परिच्छेद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस कहता है कि क्योंकि मेरे लिए जीत रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और यूनानी भाषा में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, हाँ? बोलता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जो शब्द है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ, और हम लोग उसे है को जोड़ दिए हैं। यानी कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस ये जानता है और पौलुस ने ठान लिया कि मसीह के लिए वो जिएगा और मसीह के लिए वो मरेगा। यदि आप कहते हैं कि मेरे लिए जीना रुपया है, तो आपके जीवन का लक्ष्य है रुपया, रुपया और रुपया कमाना। यदि आप कहते हैं मेरे लिए जीना धन है, तो आपके जीवन का लक्ष्य है धन कमाना, धन बढ़ाना, धन जमा करना, और दुनिया के नज़र में भाई बहनों, पाड़ा पड़ोसी के लोगों में, गांव में, शहर में और देश में धनी या धनवान व्यक्ति बनना। लेकिन पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मेरे लिए जीना मरना लाभ है, क्योंकि वो मसीह के लिए जी रहा था। वो मसीह के लिए जी रहा था। और इस वाक्यांश को हम लोग अपने जीवन में जब लागू करते हैं, तो आज अगर पौलुस के जगह में आप हैं, अगर पौलुस आपसे पूछता है कि आपके लिए जीना क्या है और आपके लिए मरना क्या है, तो आपका और मेरा क्या जवाब होगा? पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर आज के ज़माने को देखते हैं तो यदि आज लोग किन किन बातों के लिए जीते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आप धन के लिए जीते हैं तो आप कहेंगे मेरे लिए जीना धन है। यदि आप कहते हैं कि मेरे लिए जीना धन है, तो आपके जीवन का लक्ष्य धन कमाना, धन बढ़ाना, धन जमा करना, और दुनिया के नज़र और भाई बहनों और पड़ोसियों और गांव पाड़ा और शहर या देश में धनी व्यक्ति बनना। यानी कि आपके जीवन का जीना और उठना और जीवन के प्रत्येक प्रयास में आप धन कमाने के लिए रहेंगे।
हम लोग खुले तरीके से तो यह नहीं कहते कि हमारे जीवन का लक्ष्य प्रयास और निवेश के द्वारा हम एक कहते हैं। हम नहीं बोलते कि मेरे जीने का मकसद है पैसा कमाना है या धन कमाना है, लेकिन अगर आपके जीवन के लक्ष्यों को देखेंगे, आपके जीवन के प्रयासों को देखेंगे और आप अपने जीवन का सबसे अधिक समय कहाँ निवेश करते हैं उसको अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप किसके लिए जी रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए जीना धन या रुपया है तो आपको भरना पड़ेगा मेरे लिए मरना क्या है। मेरे लिए मरना है कड़कीपन, जब रुपया पैसा खत्म हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम मरेंगे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह खाली हाथ दिखाते हुए यहाँ से जाएंगे। इसीलिए पहला तिमोथी 6 अध्याय में 5, 6, 7 में बहुत अच्छी तरह से कहता है पौलुस, ना इस जगत में हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए धन या रुपये के लिए जीना निरर्थक है, व्यर्थ है। यदि आप कहते हैं कि मेरे लिए जीना सफलता है, पहचान है, तो मरना लोगों के द्वारा असफलता, हाँ क्या बोलता है, तो मरना होगा लोगों के द्वारा आपको बिसर जाना या आपकी असफलता। यदि आपके जीवन का ध्येय राजनीतिक प्रतिष्ठा है कि आप बहुत बड़ा नेता बनेंगे, यदि आपके लिए जीना राजनीतिक प्रतिष्ठा है तो मरना है इलेक्शन में हारना। इलेक्शन में हारे तो आपके लिए वो मौत के समान होगा। यदि आपके लिए जीना सामाजिक प्रतिष्ठा है तो मरना है समाज में अपमान या लोगों के नज़र में कम आंका जाना। यदि आपके लिए जीने का लक्ष्य है यौन सुख तो मरना होगा क्या, यौन सुख का आनंद ना ले पाना। यदि आपके लिए जीना है सुंदर दिखाई दे रहा दुनिया के नज़र में ताकि लोग आपकी तारीफ करें, सौंदर्य, तो आपके लिए मरना क्या होगा, सुंदरता को खोना। और दुख की बात और सच्चाई ये है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यदि आपके लिए जीना मनोरंजन है, सिनेमा, टीवी, सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम खेलना इत्यादि, तो मरना है क्या, मनोरंजन या मजा ना ले पाना। मेरे साथ खोलेंगे सबोदेशक का पुस्तक को, तो यहाँ पर सबोदेशक का पुस्तक 12 अध्याय में कुछ इस प्रकार कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आएं। और यहाँ पर ऐसे पढ़ते पढ़ते जाइएगा तो आप पाइएगा कि बुढ़ापा और कमजोरी और दुर्बलता और अंधापन और थरथराहट और दांत का टूटना, कान का बहरा हो जाना, आंखों का धुंधला हो जाना, ये सब का वहाँ पर वर्णन है। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा मेरे लिए जीना मसीह है, तो उनके जीवन का ध्येय, उनके जीवन का लक्ष्य, उनके जीवन का सारांश है कि वो संपूर्ण जीवन को मसीह के लिए जी रहा था। पौलुस ने पूरी तरह से समझा कि धन, शक्ति, प्रभाव, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छा स्वास्थ्य, व्यवसाय या पेशा में सफलता और अन्य सभी चीजें थोड़े दिन का है, क्षण भंगुर है। कई लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और मसीह लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि ये सब कुछ क्षण भंगुर है और थोड़े दिन का है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस सच्चाई के अनुरूप अपने जीवन यापन करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसे हैं जो पौलुस की तरह पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे लिए जीना
मसीह और मरना लाभ है। जॉन मैकआर्थर इस प्रकार कहते हैं, प्रेरित का अस्तित्व ही पूरी तरह प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह में लिपटा हुआ था। वह भरोसा करता था, प्यार करता था, सेवा करता था, उसके लिए गवाही देता था और हर तरह से उसके प्रति समर्पित और निर्भर था। उसकी एकमात्र आशा, उसका एकमात्र उद्देश्य, उसके जीने का एकमात्र कारण मसीह था। उसने मसीह के लिए यात्रा की, मसीह के लिए प्रचार किया और मसीह के लिए सताया और कैद किया गया। आखिरकार वह मसीह के लिए मर जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि परमेश्वर की अद्भुत कृपा से मृत्यु भी अंततः पौलुस के अनंत लाभ के लिए थी। अगर इस परमेश्वर के दास के कथन को आप समझेंगे तो ये बताया जा रहा है कि पौलुस जब कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, तो वो पूरा अस्तित्व को प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को समर्पित कर दिया था और उसी से लिपटा हुआ था। वो मसीह पर भरोसा करता था और किसी पर नहीं। वो मसीह को प्यार करता था, वो मसीह की सेवा करता था, वो मसीह के लिए गवाही देता था और मसीह को पुनरीति से समर्पित था और पुनरीति से उस यीशु मसीह पर निर्भर था। और यीशु मसीह उसका एकमात्र आशा था, उसका एकमात्र उद्देश्य था, उसके जीने का एकमात्र कारण मसीह था। और जो कुछ भी उसने सेवकाई किया और सताया गया, ये सब कुछ मसीह के लिए किया। वो जिया मसीह के लिए, मरा मसीह के लिए। और इसीलिए आज के तारीख में अगर मैं पूछता हूं अपने आप को, और मैं अगर आपको पूछता हूं आपको, क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं? क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं या अपने के लिए जी रहे हैं? कितने बोलेंगे नहीं, मैं मसीह के लिए भी नहीं जी रहा हूं, मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं पैसा के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं धन संपत्ति के लिए नहीं जी रहा हूं। लेकिन अगर अपने जीवन के समय को देखिए, आप सबसे अधिक समय कहां व्यतीत कर रहे हैं? अपने शक्ति को देखिए, आप सबसे अपने अधिक शक्ति का निवेश कहां कर रहे हैं? अपने संपत्ति का सबसे अधिक निवेश आप कहां कर रहे हैं? अपने शरीर का निवेश आप सबसे अधिक किसके लिए कर रहे हैं? और वो ये बताएगा कि आप अपने लिए जी रहे हैं ना मसीह के लिए जी रहे हैं। आप धन के लिए जी रहे हैं या सुख के लिए जी रहे हैं या प्रतिष्ठा के लिए जी रहे हैं या प्रसिद्धि के लिए जी रहे हैं या सामाजिक या राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए जी रहे हैं या नाम कमाने के लिए जी रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। मसीह के लिए जीना क्या है? मसीह के लिए जीना क्या है? आइए हम लोग खोले फिलिप्पी का पत्री, उन्नीस पद से मैं पढ़ रहा हूं और 20 पद तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा होती रही है, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यहां क्या बोल रहा है? चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मेरी हार्दिक लालसा क्या है? मैं क्या आशा रखता हूं? और वो बोलता है कि मेरी एक ही लालसा है कि मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं। यानी कि पौलुस जब कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, तो आपको समझने की जरूरत है कि मसीह के लिए जीने का मतलब क्या हुआ। मसीह के लिए जीने का मतलब हो गया कि अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में मसीह की बड़ाई की खोज करना।
यहाँ बोलता है मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं और मेरा यही लालसा है, यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई हो, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। यानी कि उनका एक ही उद्देश्य है कि उसके जीवन के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, उनके समय के द्वारा, उनके शक्ति के द्वारा, उनके सारे जीवन के प्रत्येक पहलू के द्वारा, उनके बोली, उनके वचन, उनके व्यवहार, उनके प्रचार के काम, उनके जीवन की गवाही के द्वारा मसीह यीशु की बड़ाई हो, यानी कि मसीह यीशु की महिमा हो, यानी कि मसीह यीशु का गौरव हो, यानी कि मसीह यीशु का प्रतिष्ठा हो, यानी कि मसीह यीशु का आदरमान हो, यानी कि मसीह यीशु ऊंचा उठाया जाए। हाँ मेरे प्रियो, मसीह के लिए जीने का मतलब है जीवन के प्रत्येक पहलू में मसीह की महिमा, मसीह की बड़ाई, मसीह की प्रशंसा, मसीह की प्रसिद्धि खोजी जाए। हम लोग कुछ दिन पहले रिफॉर्मेशन संडे मनाए और वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। हाँ, वहाँ के 5:16 के बारे में आप लोग सुने होंगे। हाँ, उसमें से अंतिम 16 जो है, 5वां वाला बोलता है कि केवल मसीह की महिमा के लिए। हाँ, उद्धार है केवल मसीह के द्वारा, केवल पवित्र शास्त्र है। हाँ, केवल मसीह के द्वारा उद्धार। हाँ, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार, केवल अनुग्रह के द्वारा उद्धार। लेकिन बोलता है केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। और पौलुस इस उद्देश्य को संपूर्ण रीति से पूरा कर रहा था। आप अपने जीवन में, आप जहां कहीं हैं, आप काम करने जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप बैंक में काम करते हैं या किसी का घर में काम करते हैं, अपने जीवन के प्रत्येक पल में पूछिए, क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या अपनी महिमा? हाँ मेरे प्रियो, मसीह के लिए जीने का मतलब होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्रियाकलाप में, जीवन के प्रत्येक पहलू में मसीह की महिमा को ढूंढना, मसीह की महिमा करना, ये लक्ष्य के साथ अगर आप जीते हैं तो वो मसीह के लिए जीना होगा। दूसरा बात, अगर 18, 19, 20 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि दूसरा एक चीज है, मसीह के लिए जीने का मतलब क्या है? मसीह के लिए जीने का मतलब हुआ मसीह के मकसद के लिए जीना। पहला है मसीह की महिमा के लिए जीना, दूसरा बात है मसीह के मकसद के लिए जीना। और पौलुस जानता है कि मसीह का मकसद क्या था और मसीह के मकसद को उसने अपनाया और मसीह के मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को प्रेरित और सुसमाचार प्रचारक के रूप में पूर्ण रीति से कार्यरत किया। वो दिन और रात उनके जीवन का लक्ष्य था सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, शुभ समाचार प्रचार करना। वो मसीह के मकसद के लिए जीता था। दूसरा बात, अगर यहाँ नीचे पढ़ेंगे तो आप अगर 22, 23, 24 और 25 और 26 को पढ़ेंगे तो पाइएगा कि मसीह के महिमा के लिए जी रहा, दूसरा है मसीह के मकसद के लिए जी रहा। लेकिन मसीह के मकसद में खाली सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा, वो मसीह का ही प्रचार नहीं कर रहा, वरन मसीह की दुल्हन, मसीह की देह यानी कि कलीसिया, यानी कि कलीसिया का निर्माण करने के लिए, कलीसिया का स्थापन करने के लिए, कलीसिया को सशक्त करने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को आशीष देने के लिए जीता था। आइए मेरे साथ देखिए कहां पर ये लिखा हुआ है। पर यदि शरीर में रहना मेरे काम के लिए अधिक लाभदायक है, इंग्लिश बोलता फ्रूटफुल लेबर है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। क्या बोल रहा? अगर मैं जिंदा रहूंगा तो क्या इसमें क्या है? मसीह के लिए जो मेरा काम है उसमें क्या होगा? लाभदायक है। हाँ, यानी कि मसीह के काम के लिए जी रहा, वो मसीह का काम करता था, प्रचार काम, पत्री लिखना, चर्च स्थापित करना,
पास्टरों को ये इंस्टॉल करना, सब कुछ वो मसीह के लिए करता था। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्या बोलता है? हे फिलिप्पी की मंडली, तुम लोगों के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं, क्योंकि ये आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। ओ मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए करने के मकसद से जीता था। मसीह के मकसद जो था सुसमाचार प्रचार करने का। दूसरा बात, मसीह की देह, मसीह के दुल्हन कलीसिया की सेवा करने के लिए जीता था। आज अगर आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो समझने की आवश्यकता है कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में मसीह की महिमा ढूंढूंगा और प्रत्येक पहलू में मसीह के मकसद को पूरा करूंगा, मसीह के मकसद को पूरा करूंगा। आप अगर छात्र हैं एक, तो अपने आप को पूछिए, जहां पर मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं या कॉलेज में पढ़ रहा हूं, क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? अगर मैं स्कूल में जाता हूं तो क्या मैं टाइम में जाता हूं स्कूल में? कॉलेज में जाता हूं तो मैं क्या टाइम में पहुंचता हूं? क्या जब मैं पढ़ाई हो रहा है तो क्या मैं पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परिश्रम उसमें निवेश कर रहा हूं ताकि मैं सर्वोत्तम शिक्षा को प्राप्त कर सकूं? या उसमें मैं चोरी उचक्की चीटिंग वाला काम कर रहा हूं? अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो क्या मेरे जीवन चरित्र कैसा है? कॉलेज में चेगड़ागिरी कर रहा हूं या मेरे जीवन के द्वारा मसीह की महिमा हो रही है? मेरा गवाही कैसा है? क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही? या मेरे मुख से मेरे जो शब्द निकलते हैं, मेरे क्रियाकलाप है, मेरे एक्टिविटीज में जो मैं भाग लेता हूं, क्या इसके द्वारा मसीह का मकसद पूरा हो रहा? क्या कोई आपके जीवन के द्वारा सुसमाचार को जान पा रहा? क्या आपके गवाही दूसरों के पास पहुंच पा रहा? हाँ मेरे प्रिय, मसीह के लिए जीने का एक स्टूडेंट के रूप में अगर है तो आपको आपके कॉलेज और स्कूल में मसीह की महिमा आपके जीवन के द्वारा होना चाहिए, और मसीह का मकसद जो सुसमाचार प्रचार करना, ये भी होना चाहिए। अगर आप एक परिवार में हैं तो क्या आपके परिवार के लोग ये देख सकते हैं आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, कि परमेश्वर की महिमा हो रही है? या वो लोग देखते बोलते हैं, ए गिरजा में अलग है, पुलपिट में अलग है और घर में कुछ और ही है। वहां तो बाहर में बहुत सुंदर मधुर है, हाँ सुमधुर व्यवहार है, लेकिन घर में खड़ूस। हाँ, बाहर में संत और घर में शैतान। क्या आपके परिवार में उन्हीं को प्रेम करते हैं जो मसीह में है, और जो मसीह में नहीं है उनको आप प्रेम नहीं करते? क्या आप आपके परिवार में आपका जीवन आपके गवाही के द्वारा मसीह की महिमा हो रही है? क्या मसीह की महिमा के साथ साथ मसीह का मकसद आपके जीवन के द्वारा पूरा हो रहा है? क्या आप पारिवारिक जीवन का ऐसा जी रहे हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, या परमेश्वर के मकसद को आप परिवार के रूप में पूरा कर रहे हैं, या परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं है? आप उन्हीं संसारिक संसारिक लोगों की तरह, परिवारों की तरह जी रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आप अगर एक कर्मचारी हैं, हाँ, और तो आपके कर्म क्षेत्र में क्या आपके जीवन के द्वारा मसीह की महिमा हो रही है या मसीह की निंदा हो रही है? क्या आप एक अच्छा कर्मचारी हैं, न थूक पुलिस काम करने वाले हैं, या कामचोर हैं, या चोरी करने वाले एक कर्मचारी हैं, या आप दूसरों का बुराई करने वाले, दूसरों के बीच में फूट डालने वाले? क्या आपको जो काम दिया जाता है, क्या आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? या आपके जीवन के द्वारा
मसीह की बदनामी हो रही है। आपके कर्म क्षेत्र में क्या लोग जानते हैं कि आप एक मसीह हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपका समर्पण, डेडिकेशन के द्वारा, आपका कार्य क्षेत्र के प्रति कमिटमेंट के द्वारा, कार्य में क्या मसीह की महिमा हो रही? क्या आपके बोली, वचन और व्यवहार के द्वारा लोग मसीह के मकसद यानी कि सुसमाचार प्रचार आपके जीवन के द्वारा उनके जीवन में हो रहा है? ना वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने और पॉकेट भरने का जगह है। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आप कैसा व्यवसाय कर रहे हैं? क्या एक मसीह नैतिकता के साथ बिजनेस कर रहे हैं? क्या आप मसीह नैतिकता के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या दुनियादारी जैसे करता है, घूस, फरेब, 2 नंबरी, 420, किसी भी तरह से अधिक मुनाफा कमाया जाए? क्या उनके व्यवसाय के अभ्यासों में, क्रियाकलाप और आपके व्यवसाय में कोई फर्क है? क्योंकि आप मसीह के लिए जी रहे हैं। मेरे प्रियो, जब इन सब सवालों को मैं कर रहा हूं तो हमें यह भी पूछने की जरूरत है, क्या मैं मसीह की सेवा जो कर रहा हूं, कलीसिया में अगर सेवा कर रहा हूं या बाहर में भी मैं कहीं सेवा कर रहा हूं, तो क्या किसकी महिमा के लिए कर रहा हूं? परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए? अगर परमेश्वर अनुग्रह प्रदान ना करे, तो मैं उस दिन पढ़ रहा था, लेफ्ट टू आवर सेल्फ विल डू आवर विल इन जीसस नेम। किसी ने बहुत अच्छा से कहा, लेफ्ट टू माई सेल्फ आई विल डू माई विल इन जीसस नेम। यानी कि बहुत बार हम प्रभु की सेवा तो करते हैं, लेकिन असली में देखा जाए प्रभु के महिमा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। प्रभु की बड़ाई के लिए नहीं कर रहे, अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं। प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे, प्रभु की अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। और मसीह का जो मकसद है वो हमसे कोसों दूर है, क्योंकि मेरा जो महत्वाकांक्षा है, मेरा जो आत्मा स्वार्थी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, सेवकाई कर रहा हूं। इसमें मसीह का मकसद है ही नहीं। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं। पौलुस कहता है, मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, होता रहे। उसके जीवन का लक्ष्य मसीह की बड़ाई यानी कि मसीह की महिमा, मसीह का गौरव, मसीह का प्रशंसा था। पिलर कमेंट्री को मैं पढ़ रहा था, वहां इस प्रकार इस वचन के ऊपर लिखा हुआ है, पौलुस के जीवन का आधार, केंद्र, उद्देश्य, दिशा, शक्ति और अर्थ है मसीह। निश्चित रूप से मसीह द्वारा परिवर्तित और सशक्त किया गया जीवन एक उच्च स्तर का जीवन है और मामूली सामान्य मानव जीवन की तुलना में एक अलग गुणवत्ता का है। फिर भी पौलुस इस प्रकार के जीवन के बारे में बार बार अपने जीवन को देह या शरीर में और दैहिक जीवन में शब्द का उपयोग करता है। पौलुस केवल अपने भीतरी या आध्यात्मिक जीवन का, उसका निजी धार्मिक जीवन या उसका भविष्य का सनातन जीवन का जिक्र नहीं कर रहा है। शब्दों और कार्यों में रोजमर्रा की सांसारिक जीवन, ध्यान से सुनिए, रोजमर्रा की सांसारिक जीवन देह और शरीर में जीवन की बाहरी अभिव्यक्ति है। जब जीने का लक्ष्य मसीह है तो अनिवार्य रूप से जीने का तरीका मसीह का अनुकरण करना होगा। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है।
आज मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रियो, मेरे जवान लोग, मेरे बड़े भाई बहन, अंकल आंटी जो भी हैं, पूछने की जरूरत है, मसीह मेरे जीवन में कौन सा स्थान रखता है? मसीह मेरे जीवन में कौन सा स्थान रखता है? और आज मैं जवानों को विशेषकर चुनौती देता हूं, अभी जो जवानी रह गई है और बाकी के जीवन रह गए हैं, क्यों ना प्रभु के मकसद के लिए, प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और उसके लिए जिए, और उसके लिए जिए। और आप ऐसा जिंदगी जिएंगे जिसके लिए आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के मकसद के लिए समर्पित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस समय हमारे जवानों के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, और बाकी जो रह गए हम सब के लिए, कि प्रभु हमारे बाकी के जीवन को तेरी महिमा और तेरे मकसद के लिए जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, ताकि परमेश्वर प्रभु विशेषकर जवान लोग तेरे सेवा के लिए अपने बाकी के जीवन को समर्पित करें। प्रभु सुसमाचार प्रचारक बने, प्रभु प्रेरित बने, प्रभु भविष्यवक्ता बने, प्रभु बाइबल टीचर बने, प्रभु बाइबल प्रीचर बने, प्रभु पास्टर बने, प्रभु तेरे और दूसरे कर्म क्षेत्र में भी जहाँ रहें प्रभु तेरी महिमा के लिए जिए, तेरे मकसद के लिए जिए। क्योंकि प्रभु हमारा जीवन है ही क्या, भाप के समान है, फूल के समान है प्रभु, सांस के समान है, जो अभी है और कुछ क्षण बाद दिखाई नहीं देगी। ये परमेश्वर प्रभु, इसीलिए जीवन की क्षणभंगुरता को जानते हुए तेरे भय और भक्ति में तेरे लिए जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, आशीष वचन को ग्रहण करें, और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।